भोजपुरी खाली भाषा ना, भोजपुरी संस्कृति और सभ्यता दोनों से ऊपर गहरा संबंध। भोजपुरी जीवन धारा, भोजपुरी भाषा के ताकत के जहां तक सरोकार बा, अभी तक देश में जितना सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आंदोलन भइल बा, उतना भोजपुरी बोले वाला लोगन के नेतृत्व में भइल बा। ऐसे भोजपुरी एगो संस्कृति है, कभी अत्याचार ना सह सके, कभी भ्रष्टाचार ना करे के ओकरा स्वभाव में होला। जे करी भ्रष्टाचार तो दोसर कहे वाला मिल जाए तुरंत, कहा है जैसा नदी करता, ऊपर वाला देखता और क्यों नहीं कर देखता। भोजपुरी के भरोसा के अब भोजपुरी में को हम पढ़त रहने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सदानंद जी, तो गीत क्या बता रहे, तीन पांचवा नहीं जाने ला भोजपुरिया भाई जी ना, तीन पांचवा नहीं जाने ला भोजपुरिया भाई जी, बड़ा गीत चलत रहे ना भाई जी। तीन पांचवा नहीं जाने ला भोजपुरिया भाई जी, माने वो कल्पना था कि भोजपुरी बोला वाला तीन पांच ना करे जाते। जयप्रकाश जी के जब आंदोलन खड़ा भई, हम लोग पढ़त रहे बीए में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये आंदोलन के पहले को समर्थन ना है, बीचों में ठप फंसे। बाकी जयप्रकाश जी के आभास होते रहे कि देश में, गांव में कुलबुलाहट था, लोगों में, गांव के लोगों से बहुत संवाद करता रहा, भोजपुरी में बात करी। इन लोगों के आभास होते रहे कि उनका आभास होते रहे कि बहुत लोगों में, तो बहुत इस बात के भोजपुरी के भूमि पर होने के कारण से उनका इस बात के पूरा भरोसा रहे कि भविष्य में आजादी के दूसरे आजादी के तरह के लड़ाई खड़ा करे के भी समय आ गई। वो आंदोलन भोजपुरी बोले वाला लोगों के ताकत पर ही खड़ा भई। बनारस में बहुत बड़ा रैली भई और वह रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में बढ़ी। हमने क्या करिए भाई, राम प्रकाश भाई यूपी कॉलेज में पढ़ता है, यूपी कॉलेज पढ़ो रैली करो से कि लोग भोजपुरी के सरोकार रहे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी रही भरत भाई वही रहो, छात्र संघ के महामंत्री तो भोजपुरी बोल रहे हैं, कहाँ से हमको रहे। तो भोजपुरी सरोकार के निर्वाह करे के भी एक अद्भुत भाषा है। ए भाई पुराना सरोकार बा चले के चाहिए, ये कहे कि ऐसे होता है। ऊपर आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भी भाव बा। हम 1991 में 30 वर्ष की उम्र में बीसी साहब हो गए एमपी भदोही से, अभी बलिया से होगी, अब की बात चुनाव में की लड़ी। लेकिन रउआ कहते नहीं है ना कि कुछ लोग अपन भाषा ना बोल रहा, कहूँ हम दिल्ली में अपने भाषा बोल रहे। चिंता ही बा कि भाई आई बड़ी हम पहले से भी परिचित है, नगर निगम की चेयरमैन बना। ये तो से चिंता ही बा कि अपना घर के लड़कों के गुड है, बैड है, ये कुल से बचाओ। हमारो घर है कुल अपना लड़कों के मेरा गुड बैड, अच्छा का तो ना घर कर। अब हमको है कि बहुत हमनियों के कुछ सरोकारी संबंध होला जो महिला से घटना कहा जा सकता है। इससे वो सांस्कृतिक संकट खड़ा होता और में भोजपुरी समाज के बीच में कि घर में लोग हिंदी बोल रहे थे, हम ज्यादा प्रगति हो,
ज्यादा समृद्ध कहा है। तो तू अंग्रेजी बोलो तेरे से तो जाना तेरे सदानंद भाई की देर पढ़ना छूटा, अंग्रेजी बोले वाला सबसे ज्यादा दर्जर होगा। अब हम जाना था हम देश भर विदेश में घूमे नहीं, अंग्रेजी जितना बोले वाला बढ़ेगा ना तुमका लक्ष्मी जी 100 रुपया कमे रहेगा। 3-5 का जिंदगी पसीना से पैसा कमाए वाला में जो ताकत रही, पसीना से पैसा कमाए वाला में जो हम साहस रही, हम किसान के बीच में देश में काम कर रही। हम कहे नहीं बीसी साहब कि किसान के है जो शान से रह लो है किसान। हम ये कहें जो शान से रह लो किसान। वैसे अभी भी किसान खाला भी खेबो कर। संकट कहाँ बा? दिल्ली में रहे वाला से, मुंबई में रहे वाला से, कलकत्ता में रहे वाला से, चेन्नई में रहे वाला से। ये जाने ले समझे हम तो दिल्ली में 18 दिन से बानी, ये जाने ले सके हम भारत के बाहर के आदमी हैं। सदानंद भाई वो बनारस में रहे, बनारस में हम लोग बनारसी ठाट रख ठीक है, बाकी दिल्ली में रहे वाला जाने से हमने तो दूसरा देश का हो गया, चेन्नई वाला जाने से, कोलकाता वाला, मुंबई वाला जाने से दूसरा देश। अपना देश के प्रति स्वाभिमान भोजपुरी भाषा में। हम बलिया में पहली बार रहनी, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा की विरोध है बलिया लड़ना जरूरी है। वहां ठीक बलिया ये अचानक चुनाव लड़ा के बदली से चुनाव यहाँ के भारी लोग मतदान। बलिया में तो वो आज तक दोनों विकास न भैया के रोड समय तक हम कहीं की पहला करे सड़क से रेल से जोड़े ठीक से। जहाँ जहाँ प्राकृतिक जगह बाजी से सरजू के गंगा के हो जाए, और जिससे एक कहीं जगह सरजू कटान होता है तो पहले ही से हम रोकवा चलो मैंने कहीं कटान नहीं थे। वो लोग कटान हो तो तार घर पहले ढोली ये भी बहुत दिल्ली में कौन तरह से कटान होता आपके स्मारक के बगल में, तो दिल्ली में बैठल जान तरह से कटान होता। एक कटान के रोके खातिर पहले से बांध बना दिया जो कबो न हो सके। पिछला साल गृह मंत्री आई जयप्रकाश जी के मूर्ति का अनावरण कर उन्होंने, वे स्मारक के संरक्षक भी हम अध्यक्ष हैं या मैं रहूं ब्लैक डायमंड लोग भी बढ़ सचिव हो कि हमरा से इतना सब निर्माण यहाँ राष्ट्रीय झंडा बनावे के भी प्रस्ताव भारत सरकार के द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ। डेमोक्रेटिक रिसर्च सेंटर के भी प्रस्ताव, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के प्रस्ताव। हम बीसी साहब से एगो निवेदन कर लोग ऐसे बाबू के लिए रुआ विश्वविद्यालय में कृषि विभाग हो जरूर। फूड टेक्नोलॉजी खोला है ना, तो हमारा निवेदन है कि मैं आपको इस बिल्डिंग में जितना भी कहिए हम जय कमरा दे देते हैं। मोटा अनाज, प्राकृतिक खेती और अभी तैयार है, बताइए। मोटा अनाज और प्राकृतिक खेती करने का प्रशिक्षण केंद्र के लिए आप अपने विश्वविद्यालय से यहाँ अनुमति दे दीजिए, और मैं आपको इसमें लिख के आज दे देता हूँ कि जितना आपको कमरा चाहिए, भवन चाहिए, पूरा भवन करिए, पूरा भवन। मैं इसके पहले कुछ दिन पहले समस्तीपुर गया था इसी काम पे। वहाँ प्रोफेसर PS पांडे कुलपति हैं, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनके साथ में 8 तारीख को उनके लड़के की शादी है। जैसे ही शादी निपट जाती है, हम 13 या 14 तारीख को अपनी टीम भेज रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और जयप्रकाश विश्वविद्यालय दोनों संयुक्त रूप से मिलकर यहाँ श्री अन्न प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे। और एक निवेदन करेंगे आप
आप इसके लिए कोशिश करिए। हमारे इलाके में पशुपालन का बहुत बड़ा, आपके उत्तर प्रदेश में, बिहार में पशुपालन का भी बहुत बड़ा क्षेत्र। तो पशुपालन कृषि विभाग में होंगे। वेटनरी कॉलेज के तौर पर, वेटनरी कोई सेंटर के तौर पर यहाँ प्रशिक्षण दिया जा सकता है लड़कों को। मैं भवन दे दूंगा आपको। मैं सर उनके कुलपति से बात करके आपको बता पाऊंगा। भवन आपको दे दूंगा कि एग्रीकल्चर वाला तो आपने तुरंत हम कर देंगे। हम कर देंगे, मोटा अनाज और प्राकृतिक खेती का। लेकिन वेटनरी कॉलेज के लिए मैं भवन मेरे पास पर्याप्त है। आप कहेंगे जमीन बनाकर मैं अध्यक्ष के नाते दे दूंगा, बिल्डिंग बनाकर 2-3 बिल्डिंग मेरे पास। ना श्रीअन्न प्रशिक्षण केंद्र प्राकृतिक खेती वाला तो खोल दीजिए और धूमधाम से खोला जाएगा। तो ये कहना चाहिए कि भोजपुरी समागम के एगो बड़ा भारी बलिदान हो गई। कहा हो पृथ्वी भाई खून धारा मोटका अनाज के प्राकृतिक खेती की तरफ भोजपुरी समागम में घोषणा हो गई तो खोलने से बंद होता सर, कुलपति जी से कहा जाए कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज में एग्रीकल्चर की पढ़ाई सीधे तौर पर डिग्री कोर्स की नहीं है यूपी में, तो उसकी शुरुआत के साथ लाल बाबू भाई तू जो कह हमरा से भारत सरकार से हम करा दे, बिहार सरकार से हमें कहे के पड़ी, भारत सरकार से जो कहबा करा, बिहार सरकार से हमें कहे के पड़ी। बिहार में सरकार ना कहे के बोले आवत नहीं, बिहार चिंता मत करो। दूसरी बात, भोजपुरी भाषा के संरक्षण की कोशिश होके साथ भोजपुरी भाषा के शब्द जो बड़े से विलुप्त होता है, ये बात जो संरक्षण की कोशिश, भोजपुरी कोनो भाषा संकट में हो जाला जो वगैरह के संस्कृति या सभ्यता के अनुरूप पर आचरण ना हो। सदानंद भाई तो भोजपुरी के शब्द अगर विलुप्त हो जाए भाषा पर संकट हमारा बुझाता, हमारे बुझाता ना हो जाए। ओकरे कारण बाटे कि भोजपुरी भाषा बोले वाला लोग संकोच करते कि हमारा अंग्रेजी में बोले के चाहिए, तभी हिंदी में बोले के चाहिए। हम भोजपुरी भाषा के हमारा जो कांग्रेस लोग तो पिछला बार पार्लियामेंट में उठौली की करके शामिल कर जाए। हम लोग यहाँ के शिक्षा मंत्री बात के लिए कि हमारा तो विषय में गृह मंत्रालय के काम चिट्ठी दे के अमित शाह के देने का बात करने के प्रक्रिया में चला जाए। बाकी रुआ जब कहत रही कि खाली भोजपुरी भाषा के शामिल करेला से भोजपुरी भाषा का विकास ना हो। जब तक ले भोजपुरी भाषा बोले वाला लोग भोजपुरी भाषा के प्रयोग न बढ़ाई, तो घर में है बैड है, गुड है, और लकी लड़का के नाम धरी लो, डब्लू लड़का के नाम धरी लो, डब्लू लड़का के नाम धरी लो, तब तक भोजपुरी भाषा कोई नहीं। पहले सामान्य तौर पर धरातल अभिमन्यु, अर्जुन, युधिष्ठिर, आज ना धरता युधिष्ठिर हमारा बुझे कि नौका धर्म में कोनो जन्म न पड़े। अभिमन्यु जानते नहीं उससे के ऐसे बहुत संकट की चीज, बहुत संकट बा भोजपुरी समागम में हतने लोग जुटल बा। कभी भी कोनो बड़ा काम करे खातिर रैली पहले ना जुटे, कमे लोग हर चीज के बड़ा करे खातिर कमे लोग जुटेला, ढेर बड़ा काम कर रहे। भाई जब स्मारक बनत रहे तो एगो फेड़ रहे, ये से आंदोलन, बिहार आंदोलन सदानंद भाई ये शुरू ये जगह भाई तो जय राम प्रकाश भाई हम हर साल आए कि आप लोग जी रही है तो हम लोग को खींचे कैसे बनाओ जाए, उससे बनाओ जाए। जय लोग जो रास्ता में तो राम प्रकाश भाई कही है क्या ऐसे बनाओ जाए कि ना जगह निकल वही के चाहे कि जगह नहीं। जब चौड़ी सड़क पर लोग निकलो तो ना
सिद्धार्थ जेल में पूरी पका पका घर बने लगल न तो यहाँ के लोग तो यहाँ के लोग के बात ना हाँ एगो सिद्धार्थ जेल के लोग जे बाहर उठाओ तो अकेला वाला तो क्या होता लोग ना एक बार से निवेदन करता नहीं बिहार में है नशा बंदी लागू करा देना सुना जी जयप्रकाश जी कही रहे तो जयप्रकाश जी गांधी जी कम नहीं कर रहे बिहार में नशा बंदी लागू हो गई यूपी में अभी हमने यूपी में अभी खोलने में नहीं जाता नहीं तो अली का यूपी वाला खुला ही है मत को दो कितना लोग सिद्धार्थ दिया के एक का बोल की एजे केंद्र बना दे सो हमारा एजा सुपर कवे में हम कहीं 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 कहना हमारा से आलोक जी कैसे करता है तो मर जाए कुल रुके के चाहिए भोजपुरी में बाधा बा भोजपुरी के बाधा बा भोजपुरी तो स्वभाव वाला साहस के तस्वीर वाला भाषा अब भोजपुरी भाषा वाला हम तो बहुत देश भर में घूमे नहीं सही बात ये बा कि भोजपुरी बोले वाला जितना साहसी व्यक्ति कोनो भाषा दोसर बोले वाला ना हो भोजपुरी जितना साहसी जितना अंग्रेजी या तेलुगु और बोले वाला बना ना केहू भोजपुरी बोले वाला इतना साहसी ना हर यहाँ जुटल बा जितने लोग सब लोग केहू न केहू किसानी से जुटल बा सब लोग जुटल बा किसानी से डीसी साहब के धन्यवाद सब लोग दे एक नया शुरुआत डीसी साहब नया शुरुआत ऐसे कहते हैं कि मोटा अनाज के सेंटर और प्राकृतिक खेती के सेंटर जितना जल्दी घोषित कर दिले है प्रशिक्षण शिक्षा देवे के तो लोग निकली ये मामूली बात नहीं थी एक के आप अपना विश्वविद्यालय से कराएं डीसी साहब अगर भारत सरकार से कोनो तरह की जरूरत हुई तो हम वहाँ के हर सहयोग दे के जरूर एक सब परेशानी आती है हमने एक केंद्र पहले खोला है जो अपना खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय है इसमें जब जो प्रोडक्शन हुआ ना जैसे मान लीजिए हम मोटे अनाज उत्पादन करते हैं पहले फिर उसको हमको प्रोसेस करना पड़ेगा प्रोसेस करके बाजार में ले जाते हैं जब बेच के उसका प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए मक्के के दाने को हम भून के पैकेट करके ले जाते हैं तो एक संस्था होती है FASSI उससे हमको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है वो केवल आप करवा दीजिए हम भी करा देंगे लेकिन मैं करूंगा आप इतना बड़ा काम कर दिए तो मैं वो सारे काम जो और भी सरकार के संस्था हमारा प्रोडक्शन पूरे बाजार आप देखिए बड़ा काम आप कर रहे हैं कि प्रोडक्शन के लिए प्रशिक्षण भी देना और प्रोडक्शन का सदानंद भाई बाजार भी दिलाना ये बहुत बड़ा काम है और इससे किसानों की आर्थिक समृद्धि कितनी बढ़ेगी प्राकृतिक खेती करने वाले लोगों का चलन कितना बढ़ेगा उसका बाजार कितना बड़ा होगा मैं समझता हूं कि इसका आकलन भी सालाना करके पूरी तरह आप उसको प्रकाशित कराइए एक पत्रिका के तौर पर कि हमने वहां शुरू कराया और इससे इस क्षेत्र के किसानों की आर्थिक समृद्धि कितनी बढ़ी आर्थिक समृद्धि मैं बहुत भरोसे के साथ कहता हूं मैं स्वदेशी आंदोलन का कार्यकर्ता हूं गांव की आर्थिक संस्कृति आर्थिक समृद्धि किसान के आर्थिक समृद्धि स्वावलंबन स्वाभिमान और देश की सबलता बढ़ावे के बहुत बड़ा आधार ऐसे हम सब लोग से निवेदन करें कि विदेशी जितना भी कौन तरह के विदेशी सामान के विदेशी वस्तु के एकदम जीवन में कहीं भी प्रयोग करे की जरूरत नहीं स्वदेशी हर वस्तु पर गर्व करे की जरूरत स्वदेशी पर जो गर्व करेला वह स्वदेश के स्वाभिमान बढ़ावेला वह स्वदेश के समृद्ध करेला वह देश के सबल बनावेला
और उहे देश के स्वतंत्र रखे। जयप्रकाश नारायण के जन्म यहाँ भइल, महान व्यक्ति रहे हैं। गांधी जी गुजरात में पैदा हुए, देश की आजादी के लड़ाई खातिर घूमत रहे। सूट बूट जब अफ्रीका से रही ना तो सूट बूट पहन के घूमत रहा देश के आजादी के लड़ाई खातिर। 5 बरिस ले केहू पूछबो न कैलस कि तू का घूमत सूट बूट पहन। साबरमती के नदी के किनारे जब आश्रम बनौल, साबरमती आश्रम, लंगोटी लंगोटी लेके कलम कमांडर लेके सदानंद भाई से पूरा दुनिया जाना था, देश उनका पीछा चल रहा। ये देश अपना देश के भाषा, अपना देश के भूषा और अपना देश के भोजन पर गर्व करेला। कोनो देश अपने देश के भाषा भूषा भाषा पर गर्व। ये हमनी के देश के भाषा भोजपुरी। भारत में का बोला था जरा मन पड़ता कौन अपन अपन भाषा बोले। और हम ये बात के बहुत बड़ा प्रयास के लिए कि अपना अपना भाषा में हर जगह शिक्षा दिया जाए। जौन ऋषि साहब शिक्षा के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बात करते नहीं, उनमें भोजपुरी में शिक्षा देवे के भी प्रावधान करेगा। लाल बाबू भाई अभी भोजपुरी में अपना उत्तर प्रदेश में एक दिन बात हो जाए हमारा महाराज से शुरू हो गया, बिहार में भी शुरू हो जाए। तो भोजपुरी में जब भाषा में शिक्षा दिया जाएगी तो भोजपुरी के बड़ा ताकत है। भोजपुरी के ताकत देवे खातिर भोजपुरी के इतिहास, भोजपुरी के संस्कृति, भोजपुरी संस्कृति के भोजपुरी एगो भाषा वैसन ऋषि साहब कि हर मौसम के अलग अलग और गीत बा।